चुनाव चल रहा है, 5 फेज हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा ये 400 पार जो मैंने कहा था। अरे अब ये आप तो अद्भुत ही है। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, दो बात, एक बात उन्होंने फिर कल क्लियर कर दी जो पहले कभी नहीं कही थी। उन्होंने कहा 400 पार, ये 3 चरण के बाद विपक्ष को ये समझ में आया कि हम बोल क्या रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मोदी को 400 नहीं आएगी, मोदी को 400 नहीं आएगी। हम भी ये डिस्कशन करते थे। ऑपोजिशन कर क्या रहा है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, 400 नहीं आ सकती, 400 नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा वो फंस गए, वो उनको ये समझ में नहीं आया मैं कहां से कहां ले गया उनको। तो ये सब तो उनको 3 चरण लग गए इसी बात को समझने में। तो आप जरा ये सवाल जो था इस पर नरेंद्र मोदी का जवाब, ये 400 पार ये क्यों दिया उन्होंने और इसका असर क्या हुआ। इसलिए जल्दबाजी, उनको पता होना चाहिए कि यार कुछ तो होगा, ये कुछ तो चलता होगा, बोलता नहीं है कुछ करेगा, ये इनको समझ होनी चाहिए। अब इतने साल हो गए, अब मेरा और मेरे कोई सीक्रेट कुछ नहीं है, ओपन है जी। कोई ढंग से बराबर स्टडी करे, मीडिया के लोग भी नहीं करते जी, माफ करना। ढंग से स्टडी करे तो वो कह सकता है ये हुआ है ना, देखिए 3 दिन के बाद मोदी ये कदम उठाएगा, 5 दिन के बाद ये उठाएगा, 7 आप तय कर सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी नहीं, क्योंकि आपने एक बनी बनाई परसेप्शन में जीना चाहते हो, उसी को फैलाओ और उसके अनुकूल कुछ एनेक्डोट मिल जाए तो ढूंढते रहते हो। इसके कारण सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। इस बार भी उनको लगता था कि 400 पर, आखिर स्थिति क्या हुई। इन सबको कहना यह पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है, उनको समझ ही नहीं आया कि कहां ले जा रहा हूं मैं। तीन चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि क्या आप पूरा कैंपेन ही लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी अब 400 पारे वाली बात तो उन्होंने कई महीने पहले पार्लियामेंट में कही थी। तो बात सही है, सारे देश को लगा दिया इसी काम में, 400 पार होंगे कि नहीं, 400 पार होंगे कि नहीं। वो कह रहे हैं विपक्ष को 3 चरण लग गए समझने में। देखिए वो एक है ना, लोग कहते हैं बड़े अंदाज में रहते हैं तो कहते हैं मौज करा दी, तो मोदी जी ने मौज करा दी। ये सचमुच आप सोचिए, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या जो भी नेता थे, उन्होंने कब बोलना शुरू किया है कि 200, 220, 180, 150 तीसरे चरण के बाद। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उसके पीछे मैं 2 चीजें मानता हूं। एक तो नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर बोला, और विशेष करके जो 370 प्लस जो अनुच्छेद 370 के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब प्रधानमंत्री 400 पार बोल रहा हो, एक दबाव वो वाला है, दूसरा दबाव ये कि अभी अभी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में ऐसे हारे, राजस्थान में ऐसे हारे जहां सचमुच लग रहा है कि ये 400 पार भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ट्रैप में आ गए कि नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया जी। वो जो नरेंद्र मोदी ने किया है उसकी वजह से दबाव है। दूसरी बात, इसका दूसरा पहलू, एक पहलू तो ये हो गया जो मोदी जी वाला। मेरे पास सर बयान बहुत है सुनाने के लिए, तो थोड़ा छोटा मैं बात करते रहेंगे, खत्म करता हूं। दूसरा वाला, अरे भाई अपना भी तो कलेजा कुछ कहता है। जब अपना कलेजा कही नहीं रहा है 40 की 50, 40 की 50, तो कैसे बोल दें कि हमको 150, 200 आएगी। अपने कलेजे का ख्याल और दूसरे वाले इसका कोई दोनों नहीं। लेकिन ये 3 चरण अगर सही है, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष इसी फेर में पड़ा रहा, इसका क्या असर पड़ा होगा 3 इलेक्शन की 3 फेज की वोटिंग पर। देखिए उसका असर ये पड़ा होगा, जहां पर 10,000, 20,000, 50,000 से जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीती होंगी या कहीं कुछ अंतर से हार गई होंगी, उन सीटों पर विपक्ष का मतदाता निराश होकर बैठ गया होगा, और जो इनका मतदाता होगा वो निकलकर वोट तक आएगा। तो ये 2 तरह का असर हो सकता है। एक तो देखिए पूरा नैरेटिव जो है प्रधानमंत्री ने जो है वो खड़ा कर दिया, जिसमें विपक्ष फंसा रहेंगे। देखिए पूरी आप भी मानते हैं बात फंसा रहेगी? बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि सारे एडिटोरियल तबके देख लीजिए आप, सारे जो विशेषज्ञ थे वो सारे जितना कुछ लिख रहे थे कि 400 पार होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। हम भी कई बार यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि 400 पार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, 370 पार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कई चर्चाएं हुई। तो अगर आज हम 6ठे चरण के पास खड़े हैं, कल 6ठा चरण हो जाएगा, तो उस तक अगर ये नैरेटिव चल रहा है तो सबसे बड़ा नैरेटिव तो यही सेट हुआ जो प्रधानमंत्री ने सेट कर दिया कि आखिर जो है वो 400 पार प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कि नहीं। तो उस नैरेटिव में खड़ा हुआ। जहां तक बात है इसका असर क्या हुआ,
तो असर ये मुझे लगता है, देखिए दोनों तरफ का असर हुआ। जैसे हमने वोटिंग परसेंटेज गिरी हुई दिखाई, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं मानता हूं कि युवा वोटर सामने नहीं आया, तो दूसरा ऐसा भी हुआ होगा कि वोटर जिन लोगों ने ये मान लिया कि भाई बीजेपी जीत रही है, और वो दोनों पक्ष के नहीं, side हो 400 कह रहे हैं तो 300 तो होगी। दोनों पक्ष की मैं बोल रहा हूँ, विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी, जो हो दोनों वोटर्स में ऐसे वोटर जरूर होंगे जिनको लगा अच्छा ये तो जीत रहे हैं, क्या करना है वो। ठीक है, तो ठीक है। ये भी एक असर दिखा। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 400 का जिक्र किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी को उस समय लग रहा था और देश की जनता को भी लग रहा था कि ऐसा न होने का कोई कारण नहीं है। जब 2014 के अंदर 282 सीटें आ सकती है, 5 साल बाद 303 सीटें आ सकती है, और लगातार विधानसभा चुनाव आप जीत रहे हो, देश में आपकी लोकप्रियता सर्वोच्च शिखर पर हो, देश विदेश में आप भारत का नाम ऊंचा कर रहे हो, विपक्ष रसातल में चला गया हो, तो ऐसी स्थिति में देश की उम्मीद रही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है तो यह स्वाभाविक है कि जो 303 आ सकता है वो क्यों नहीं 1984 में जो राजीव गांधी को 414 सीटें मिली थी उसके आसपास पहुंच सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी तो बार बार ये कहते थे कि विपक्ष में जिन लोगों ने हमें राज्यसभा में सपोर्ट किया, भले ही एनडीए का हिस्सा नहीं है, उनके सहयोग के हिसाब से हम 400 सीटों पर अभी आई, और उसमें कोई दो बात थी नहीं। 400 सीटों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को पूरे 5 साल राज्यसभा के अंदर मिलता रहा। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी टारगेट देना चाहते थे अपने कार्यकर्ताओं को कि 303 पे आ गए हैं, अब 400 का टारगेट लेकर 370 का टारगेट लेके चलो।